Hello everyone, I hope everything is fine. In today's video, we are going to discuss lesson 6, a robbery. And be a detective. Can you identify these pictures? So, let's start our story. A robbery. Robbery means chori, dakati. A robbery. A case of robbery and 5 suspects. Who is the real culprit? तो ये स्टोरी है एक चोरी की, एक डकैती की। एक चोरी डकैती का केस है जिसमें 5 सस्पेक्ट्स हैं, यानी जिन पे शक है वो 5 आदमी हैं। हु इज द रियल culprit? द क्वेश्चन ये है कि जो असली अपराधी कौन है, असली चोर कौन है। चलिए देखते हैं। वसंत कॉलोनी वॉज शॉक्ड। वसंत कॉलोनी सदमे में थी, यानी बहुत दुखी थी, सदमे में थी। अ हाउस इन द कॉलोनी हैड बीन बर्गल्ड। कॉलोनी के एक घर में चोरी हो गई। मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली हैड गॉन टू अटेंड अ वेडिंग। व्हेन दे केम बैक अराउंड मिडनाइट, देयर हाउस वॉज इन मैस। ऑल देयर ज्वेलरी एंड कैश हैड बीन स्टोलन। श्रीमान शर्मा और उसकी फैमिली एक शादी में गए हुए थे और जब आधी रात को वो वापस आए तो उन्होंने अपने घर को बिखरा हुआ देखा, या इन टोटल डिसऑर्डर में देखा। सब कुछ इधर उधर फैला होना, इट मीन्स इन अ मैस। और उनकी सारी ज्वेलरी और कैश चोरी हो चुका था। दे कॉल्ड द पुलिस। उन्होंने पुलिस को बुलाया। द पुलिस सर्च द होल हाउस फॉर क्लूज। पुलिस ने सुराग के लिए पूरे घर की छानबीन की। दे फाउंड सम फुटप्रिंट्स इन द गार्डन। गार्डन में उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले। देयर वाज अ शू नियर द गार्डन वॉल। बगीचे की दीवार के पास एक जूता भी था। इट मस्ट हैव कम ऑफ वाइल द थीफ वॉज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल। यह जरूर जब चोर दीवार कूदा होगा तो उसके पैर से निकल गया होगा। कम ऑफ मीन्स निकलना। इंस्पेक्टर नरेश आस्क्ड पीपल इन द नेबरहुड इफ दे हैड सीन एनीवन सस्पिशियस दैट नाइट। इंस्पेक्टर नरेश पड़ोस में जो लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं कि उस रात किसी ने कुछ भी संदेहास्पद देखा हो। सस्पिशियस मतलब जिस पे शक हो सके, ऐसा कुछ देखा था। Mr. Hussain, the next door neighbor of the Sarmas, said, I heard some noise at night. I looked out of my window and saw someone climbing over the garden wall. यहाँ पे बिल्कुल अगले ही घर में उनके पड़ोस शर्मा फैमिली के पड़ोसी हैं मिस्टर हुसैन। उन्होंने कहा कि मैंने रात को शोर सुना और मैंने अपनी विंडो से झांका और देखा कि कोई गार्डन की दीवार पर चढ़ रहा था। डिड यू सी हिम प्रॉपरली? क्या तुमने उसको अच्छे से देखा? व्हाट वॉज ही लाइक? वो कैसा दिखता था? आस्क नरेश ने पूछा। वेल, इट वॉज डार्क एंड आई कुडंट सी वेरी वेल, बट आई एम श्योर इट वॉज अ मैन। अंधेरा था, इस वजह से मैं अच्छे से नहीं देख सका, पर मुझे पक्का विश्वास है कि वो एक आदमी था। ही वॉज टॉल एंड थिन। वो लंबा और पतला था। सैड मिस्टर हुसैन ने कहा। देन द पुलिस क्वेश्चन राजू। फिर पुलिस ने राजू से क्वेश्चन किया। हुज शॉप स्टूड एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। जिसकी दुकान रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे थी। ही कुड सी द शर्मा's हाउस फ्रॉम हिज शॉप। और वो अपनी शॉप से शर्मा के हाउस को देख सकता था। राजू ने कहा, आई सॉ अ मैन वॉकिंग वेरी फास्ट। ही केम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द हाउस। ही वॉज होल्डिंग अ बैग क्लोज टू हिज चेस्ट। आई फेल्ट सस्पिशियस। आई शाउटेड एट हिम टू स्टॉप, बट ही रेन अवे। राजू ने कहा कि हाँ, मैंने
एक आदमी को देखा, बहुत तेज चल रहा था और वो उसी घर की डायरेक्शन से आया। ही वॉज होल्डिंग अ बैग, उसने एक बैग को पकड़े हुआ था अपने चेस्ट के बिल्कुल पास। आई फेल्ट सस्पिशियस, मुझे शक हुआ। आई फेल्ट दैट समथिंग वॉज नॉट राइट, मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं था। तो मैंने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई या मैं चिल्लाया, शाउटेड, जोर से बोला, टू स्टॉप, बट ही रेन अवे, पर वो भाग गया। What did he look like? asked the inspector. इंस्पेक्टर ने पूछा, वो कैसा दिखता था? He was short and thin. He looked quite scared. He wore black trousers and a blue shirt. He had curly hair. वो छोटा और पतला था। वो बिल्कुल डरा हुआ दिख रहा था। He wore black trouser. उसने काले कलर के ट्राउजर्स पहने हुए थे और नीले कलर की शर्ट पहनी हुई थी। He had curly hair. उसके बाल घुंघराले थे। The Sharmas then told the police that Samir, the ice cream vendor at the end of the road, might know something. He sold ice cream till late at night. शर्मास मीन्स यहाँ पे शर्मा की फैमिली से है। शर्मा की फैमिली ने तब बताया, पुलिस को बताया कि समीर जो आइसक्रीम बेचने वाला है, आइसक्रीम वेंडर है, वो रोड के बिल्कुल आखिर में होता है और मे बी माइट जरूर कुछ उसे पता होगा। ही सोल्ड आइसक्रीम टिल लेट एट नाइट, और वो देर रात तक आइसक्रीम बेचता है। The ice cream vendor said, yes, I saw someone suspicious. It was 11 p.m. He was a bald man with a mustache. He was walking very fast. He kept looking back. I'm sure he was the thief, he said. आइसक्रीम वेंडर ने कहा, यानी आइसक्रीम वाले ने कहा कि हाँ, मैंने कुछ तो ऐसा देखा था, कुछ तो सस्पिशियस था। रात के 11 बजे थे और वो गंजा आदमी था। विद मुस्टैच, मतलब उसके सर पे बाल नहीं थे पर उसकी मूछें थी, और वो तेजी से चल रहा था और बार बार पीछे देख रहा था। केप्ट लुकिंग, वो बार बार पीछे देख रहा था और मुझे बिल्कुल पक्का विश्वास है कि वो चोर था, उसने कहा। The Manis, who lived 2 houses away from the Sharmas, said that they had come home late after watching a movie. As they reached their house, they saw 2 young men on a motorcycle driving past recklessly. Manis means Mani family. मनी की जो मनी परिवार था वो, जो बिल्कुल 2 घर बाद में ही शर्मा फैमिली से रहता है, यानी शर्मा फैमिली के 2 घर बाद मनी फैमिली का घर है। उन्होंने कहा कि वो रात को मूवी देखकर लेट घर आए थे और जैसे ही वो घर पहुंचे, एज दे रीच्ड, जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्होंने 2 यंग मैन यानी जवान आदमी को देखा। कैसे? ऑन अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे गुजरते हुए, पास्ट निकलते हुए, ड्राइविंग पास्ट रेकलेसली, बड़ी केयरलेसली वो ड्राइविंग कर रहे थे। तो यानी केयरलेसली वो ड्राइविंग करते हुए वहां से निकले। ओके, आई एम श्योर दे वर थीव्स इन अ हरी टू गेट अवे, सैड मिसेस मनी। श्रीमती मनी कहती है, मुझे पक्का विश्वास है कि वो चोर थे और भागने की जल्दबाजी में थे। Why do you think so? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? asked नरेश। नरेश ने कहा, they looked like ruffians. Ruffians means trouble makers, और you can say कि बदमाश जो होते हैं, जो कुछ ना कुछ किसी ना किसी गलत इरादे से वो बाहर घूमते रहते हैं, that is called ruffians. वो बिल्कुल बदमाश दिख रहे थे। उन्होंने कहा, could you see their faces? क्या तुम उनका फेस देख सकी? आस्क्ड नरेश, इंस्पेक्टर नरेश ने पूछा। आई जस्ट गॉट अ ग्लिम्स,
both had long hair but one had a beard. मुझे बस एक झलक मिली, यानी मैं एक झलक ही देख पाई। दोनों के लंबे बाल थे पर एक की दाढ़ी थी। The police caught 5 men who matched the descriptions given by all the witnesses. Witnesses means यहाँ पे जो मिसेस मनी है या समीर है, समीर आइसवेंडर है, मनी फैमिली है, या फिर मिस्टर हुसैन और राजू, ये विटनेसेस हैं जिन्होंने इस घटना को खुद अपनी आंखों से देखा। मतलब उन लोगों को जो सस्पिशियस थे उनको अपनी आंखों से देखा। उनके डिस्क्रिप्शंस पे पुलिस ने 5 लोगों को जो बिल्कुल उनके डिस्क्रिप्शन से मैच खाते थे, यानी जो उनके बारे में बताया गया था उनसे वो मैच खा रहे थे, वो 5 लोग। Inspector Naresh called each of these suspects to his room and questioned them in detail. इंस्पेक्टर नरेश ने हर एक सस्पेक्ट्स को, अभी वो अपराधी नहीं थे, अभी सिर्फ उन पे शक था, तो जिन पर्सन पे शक था उनको एक एक करके हर एक को अपने कमरे में बुलाया और डिटेल से उनसे क्वेश्चन किए, यानी प्रश्न पूछे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में यानी शाम को, द पुलिस अरेस्टेड गट्टू, पुलिस ने गट्टू को अरेस्ट कर लिया। कैन यू गेस व्हाई? क्या आप गेस कर सकते हैं क्यों? लेट्स टॉक। इंस्पेक्टर नरेश आस्क ईच सस्पेक्ट टू ट्राई ऑन द शू फाउंड इन द गार्डन। इंस्पेक्टर नरेश ने सभी सस्पेक्ट से, हर एक सस्पेक्ट से शू के बारे में भी पूछा और ट्राई किया जो गार्डन में मिला था, यानी उस जूते को ट्राई कैसे किया, उन सबके पैरों में पहना के। इट फिट गट्टू परफेक्टली, और ये गट्टू को बिल्कुल परफेक्ट आया। सो गट्टू इज द कल्प्रिट हियर इन दिस स्टोरी। गट्टू इज द मेन रियल कल्प्रिट हियर। सो दैट्स हाउ a case of robbery is solved. So this is the story and this is the lesson. You have to read it 2-3 times and try to solve its book exercise, and I hope you enjoy this lesson, and thank you for watching this video.